नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। तो हम लगातार आपको जानकारी दे रहे हैं बिपरजॉय तूफान के बारे में। तो कभी भी गुजरात के तट से ये तूफान टकरा चुका है, कई जगहों पर ये टकराने की खबर आ चुकी है कि चक्रवाती तूफान बिपरजॉय गुजरात तट से टकरा चुका है। और बिपरजॉय को लेकर मौसम विभाग ने ताज़ा जानकारी भी दी है कि यह तूफान टकरा चुका है, इसका लैंडफॉल हो चुका है और उसका असर दिखाई पड़ने लगा है। मौसम विभाग के मुताबिक ये मध्य रात्रि तक सौराष्ट्र, कच्छ और जखाऊ बंदरगाह होते हुए पाकिस्तान के कराची तट को पार करेगा, इसकी संभावना है। ये चक्रवात तटों से टकरा चुका है और मध्य रात्रि के बाद तूफान के इन तटों को पार कर जाने की संभावना है। यानी कि कुल मिलाकर अगर कहें तो अभी से लेकर करीब करीब मध्य रात्रि तक यानी 12 बजे रात तक इसका असर बहुत ज्यादा रहने वाला है। पिछले 6 घंटे से ये तूफान उत्तर पूर्व की तरफ लगातार बढ़ रहा था, कभी 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तो कभी इससे ज्यादा रफ्तार से, और ये तूफान गुजरात पहुंच चुका है। इसके बाद मध्य रात्रि तक गुजरात और पाकिस्तान के तट से टकराकर ये आगे की तरफ चला जाएगा। तो बिपरजॉय के तटों से टकराने के दौरान जो तूफानी हवा है उसकी गति करीब करीब 140 किलोमीटर प्रति घंटा तक बताई जा रही है और धरातल पर हवा की रफ्तार करीब करीब 125 किलोमीटर प्रति घंटा बताई जा रही है। और इस दौरान यह भी बताई जा रही है कि समुद्र में 2 से लेकर 3 मीटर ऊंची लहरें उठ सकती हैं। और इससे खास तौर पर जो इलाके प्रभावित होने वाले हैं उसमें कच्छ, देवभूमि द्वारका, पोरबंदर, जामनगर और मोरबी जिलों के जो निचले इलाके हैं वहां पर बाढ़ आ सकती है। और इन जिलों में कई स्थानों पर 3 से लेकर 6 मीटर ऊंची लहरें भी उठ जाने की आशंका है। राज्य के कई तटीय इलाकों में तेज हवा के साथ बारिश हो रही है और तूफान के खतरे को देखते हुए गुजरात के तटवर्ती क्षेत्रों और उससे सटे हुए उत्तरी अरब सागर क्षेत्र में मछली पकड़ने की गतिविधियों पर 18 जून तक के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। फिलहाल गुजरात के अरवली, मोरबी और जामनगर में तेज बारिश हो रही है और इसका तूफान का असर अब दिखाई पड़ने लगा है। हवाओं के साथ तेज बारिश हो रही है। गुजरात के मांडवी में चक्रवात बिपरजॉय का वहां पर भी प्रभाव देखने को मिल रहा है और समुद्र में ऊंची लहरें उठ रही हैं। और गुजरात के कच्छ में अब्दासा से हमारे संवाददाता तपस भट्टाचार्य हमारे साथ जुड़ रहे हैं ताज़ा जानकारी देने के लिए कि इस वक्त वहां पर किस तरह की स्थिति है। तपस, ये जो चक्रवाती तूफान है इसके टकराने के बाद अभी जितना सा असर देखने को आपको मिल रहा है, क्या जितनी संभावना जताई जा रही थी, जितनी आशंका जताई जा रही थी, उसी के मुताबिक वो असर दिखाई पड़ रहा है? तपस, शुरुआत हो चुकी है, बहुत तेज हवाएं ऑलरेडी शुरुआत हो चुकी है इस चीज़ की हवा और उसके साथ साथ जो बारिश है वो एक कंटिन्यूसली चल रहा है। इनफैक्ट जो भुज नलिया हाईवे है वहाँ पे भी वो एक तरह से बंद हो गया क्योंकि वहाँ पे पेड़ गिर गया है और ऐसे ही बहुत सारे ऐसे हाईवे जो है वहाँ पे पेड़ गिरने की हमें रिपोर्टें आने शुरू हो चुकी है। तो इस तरीके का जो जिस तरीके से पहले ही बताया था, IMD की प्रेडिक्शन भी थी कि ये हवा के चलते पेड़ पौधे गिरेंगे, जो टावर्स हैं उनके गिरने की आशंका थी, घर टूटने की आशंका थी, वो एक तरह से सही साबित हो रही है। लेकिन जो अच्छी चीज़ है कि लोगों को सेफली शेल्टर होम्स में लेके जाया गया है, तो उस वजह से जो जान माल का जो नुकसान है वो अभी तक नहीं है। तो वो सब जो जितने भी लोग हैं वो अपनी एक तरह से दिल की धड़कनें थाम के बैठे हैं कि वो ना हो, क्योंकि उसको लेके सारी ये जद्दोजहद चल रही है। लेकिन जो हवा का रुख है, जो हवा की जो गति है, वो उसमें हमने देखा कि वो तीव्रता ज़्यादा बढ़ चुकी है। अभी भी मैं कच्छ एरिया में हूँ, वहाँ पे भी उसका जो इम्पैक्ट है वो बहुत ज़्यादा महसूस किया जा रहा है। तो हवा जो है वो बढ़ चुकी है और अगली जो बात हम बार बार कह रहे हैं कि जो IMD का जो लेटेस्ट अभी आया है जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक एक तरह से जो साइक्लोन की जो स्पीड है उसमें भी बढ़ोतरी हुई है। इससे पहले 5 से 6 किलोमीटर के करीब वो साइक्लोन आ रहा था, लेकिन अब उसकी स्पीड में बढ़ोतरी हुई, 14 किलोमीटर 15 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जोखा जो पोर्ट है उसके पास से गुजर रहा है, तो जो आसपास का जो पूरा इलाका है वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट करने वाला है। और सिर्फ भारत ही नहीं, पाकिस्तान
का जो कराची पोर्ट है वहाँ पे भी इम्पैक्ट इसका देखने को मिलेगा। तो अभी सब जो एडवाइजरी के मुताबिक जो अपने प्रशासन ने भी जो कहा है कि घर के अंदर रहे, घर के बाहर ना रहे और अपने आप को सेफ रखे, तो ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हो जाती है। जी, ऐसे समय में तपस जब इस तरह का लैंडफॉल होता है तो हम देखते हैं कि प्रायः जो बिजली है, जो संचार व्यवस्था है, उस पर बहुत बुरा असर पड़ता है। इस समय आपको जिस इलाके में आप कच्छ में खड़े हैं, अब्दासा में, क्या वहां पर आपको ये दिखाई पड़ा कि बिजली या फिर जो संचार व्यवस्था है उस पर असर पड़ा हो, वो टूटा हो? जैसे आपने सड़कों पर पेड़ गिरने का जिक्र किया, बिजली आपूर्ति पर क्या असर पड़ा है या फिर टेलीफोन वगैरह पर कुछ असर पड़ा है? लगता है तपस से हमारा संपर्क टूट गया, हम उसी की बात कर, लगता है फिर से जुड़ चुके हैं। हाँ तपस, जारी रखिए। क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हेलो जी बिल्कुल सुन रहे हैं, बताइए। हेलो हेलो। तो इलेक्ट्रिसिटी में दिक्कतें जरूर आ रही है, लेकिन बैकअप हर जगह पे है। तो देखिए ये इसी से पता चलता है कि अगर आपको पता होता है कि इस तरीके का साइक्लोन आने वाला है और इतना डिस्ट्रक्शन हो सकता है, तो उसके मद्देनजर आप उसका बैकअप लेके चलते हैं। तो बैकअप क्या है कि आप इलेक्ट्रिसिटी बैकअप लेके चले, जनरेटर बैकअप लेके चले, और यही बैकअप हर जगह पे शेल्टर होम्स में देखने को मिल रहा है, हॉस्पिटल्स में देखने को मिल रहा है, ये देखने को हमें मिल रहा है। दूसरी जो अहम चीज़ है कि जो बारिश है वो ज़्यादा बढ़ चुकी है। बहुत सारी जगह खासतौर से जो नलिया कहिए या मोरबी कहिए या पोरबंदर, राजकोट, ये जो पूरा सौराष्ट्र कच्छ का जो इलाका है, वहाँ पे जो बारिश है उसमें हमने देखा एक तीव्रता भी बढ़ी है और बारिश ज़्यादा भी हो रही है। तो इसी वजह से जो निचले जगह पे जो लोग रहते हैं उनको वहाँ से हटाया गया है। और अभी हम देख पा रहे हैं कि जिस तरीके से बारिश हो रही है कि अच्छा है उनको उठाया जाए। अगर कच्चे घर है तो इस बारिश और इस जो हवा का जो ये डबल जो अटैक है, इससे बचने का एक यही उपाय था कि वहाँ से उनको हटाया जाए। और हम देख पा रहे हैं कि किस तरीके से हवा इस स्पीड से चल रही है। तो एक कहीं ना कहीं दबाव है और लोगों को बार बार ये चेताया जा रहा है, बताया जा रहा है कि आप घर के अंदर रहिए। बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे खास तौर से रेड अलर्ट के साथ साथ, ऐसे पूरा कच्छ और सौराष्ट्र रेड अलर्ट है, लेकिन उसके अलावा भी कुछ ऐसे ज़िले हैं जहाँ पे बोला गया कि आप जो बारिश है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो वो भी एक कंसर्न है लोगों का कि अंदर रहे, घर के अंदर रहे, और लो लाइंग एरियाज में ही जो है ज़्यादा दिक्कत हो सकती है इसके वजह से। ठीक है तपस, मैं आपके पास अभी तुरंत लौटता हूं, उससे पहले जरा दिखा देता हूं कि मौसम विभाग के महानिदेशक ने क्या कहा है। कुछ देर पहले दिल्ली में मौसम विभाग के डीजी मृत्युंजय महापात्र ने कहा है कि तूफान का गुजरात के तटों से टकराने का सिलसिला शुरू हो गया है और आधी रात तक ये जारी रहेगा। क्या कुछ कहा डॉक्टर पात्रा ने, आइए देख लेते हैं। साइक्लोन का जो केंद्र है इसको आई बोला जाता है, और ये जो आई आप देख रहे हैं यहाँ, इसका डायमीटर है लगभग 50 किलोमीटर। सो ये जो स्पीड में चल रहा है अभी, जैसे 13-14 किलोमीटर स्पीड में अभी आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए कंप्लीटली आई वॉल क्लाउड पूरा अंदर जाने के लिए लगभग 5 घंटा लग जाएगा। इसीलिए हम बोल रहे हैं मिडनाइट तक ये पूरी साइक्लोन का जो आई रीजन है और आई वॉल यानी वॉल क्लाउड है वो लैंड पे आ जाएगा। और हमारे साथ तपस भट्टाचार्य लगातार जुड़े हुए हैं कच्छ के अब्दासा इलाके से। जो बात हम कर रहे थे तपस कि आपने बताया कि सड़कों पर पेड़ गिर गए हैं। हम जानते हैं कि आज ऐसे हमारे पास तकनीक है कि जो एनडीआरएफ के जवान है वो कटर साथ में लेकर के चलते हैं ऐसी स्थिति से तुरंत रास्ता को बनाने के लिए। वो सारी तैयारी आपको ग्राउंड जीरो पर दिख रही है एनडीआरएफ की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, कि कोई भी स्थिति वहां पर पैदा हो तो उसे तुरंत जितनी जल्दी हो सके सेवाओं को तुरंत से तुरंत बहाल करना जो है, उसमें आपको दिखाई पड़ रहा है ग्राउंड जीरो पर मुस्तैदी तैनाती। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरीके से एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम, हमने तो एनडीआरएफ की टीम को देखा है कि बस और उसके साथ
सा मिनी वैन टाइप का कहिए, उस पर उन्होंने बाकी जो अपने औजार और अगर पानी में भी जाना पड़े उसके लिए भी वो सशक्त है। तो ये सब लेके चल रहे हैं और उनका मानना ये है कि हम किसी भी तरीके से इस चीज़ को हम डील कर सकते हैं। और पूरी टीम जैसे हम इनफैक्ट हम उनके साथ एक दूर दराज के गांव में भी गए थे। वो एक ऐसा गांव था जो शायद आखिरी गांव था गुजरात का, उसके बाद पाकिस्तान का बॉर्डर शुरू हो जाता था। वहां तक हम गए उनके साथ और वहां भी इन लोगों एनडीआरएफ की टीम ने वहां के लोगों को समझाया, बताया कि आप अंदर रहिए, घर के अंदर रहिए और अगर कोई भी दिक्कत है आप हमें बताइए, हम आएंगे, किसी भी चीज़ की मदद की जरूरत पड़े हम आपके साथ खड़े हैं। तो एक जो आश्वासन दिया है एनडीआरएफ की टीम ने जो उन लोगों को, समझिए एक जैसे ये था आखिरी गांव, लेकिन उनको आखिरी नहीं माना जाता, उनको पहला माना जाता, उनको जाता, उनको बताया गया कि हम आपके साथ हैं। तो उनके लिए, वो गांव वालों के लिए वो बहुत बड़ी एक बात थी उनके लिए कि कोई उनके साथ खड़ा है। और वही हम देख पा रहे हैं कि हर जगह जाके जो एनडीआरएफ की अलग अलग टीमें हैं, कच्छ में बहुत सारी टीमें, करीब 6 से ज़्यादा टीमें हैं, तो ये सारी टीमें अलग अलग जगह पे जाके उनको समझा रही है, बता रही है कि आप लोग चिंता मत करें, कोई भी ज़रूरत पड़े उसके लिए हम प्रशासन और एनडीआरएफ की जो टीम है, और सिर्फ एनडीआरएफ नहीं लालचंद जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आर्म फोर्सेस है वो भी एकदम से तैयार है। कल हमने देखा यूनियन मिनिस्टर मनसुख मंडाविया जो है वो एयरफोर्स स्टेशन भुज में गए थे, वहां पे जो गरुड़ जो उनका यूनिट है, गरुड़ यूनिट आपको पता है कि कितना इलीट यूनिट है, एकदम मतलब अपने आप में ही वो एक 1000 लोगों से एक बंदा उनका जो है एक पूरी टीम में टीम के बराबर है। और वो पूरा का पूरा जो उनका जो टीम था गरुड़ का यूनिट, वो तैयार था इस विपदा का सामना करने के लिए। तो वो लोग पूरी तरह से तैयार है। उनकी जो एयरफोर्स की दूसरी टीम है वो भी तैयार, उनकी छुट्टी थी लेकिन वो छुट्टी छोड़ के आए, कहा कि हम यहाँ पे खड़े होंगे अपने देशवासियों के लिए। तो ये जो कम्युनिटी फीलिंग है, ये देश के लिए प्रति जो ये जो उनकी भावना है, ये सच में काबिल तारीफ है। वही आर्मी की बात करें, कोस्ट गार्ड की बात करें, वो सब एक साथ जुट के आए हैं, वो सब एक साथ इस पे काम करें। तो पूरा देश, ऐसा नहीं कि गुजरात के लोग अकेले हैं, पूरा देश के लोग, पूरे आर्म फोर्सेस के लोग सब उनके साथ है। और जो एक अहम चीज मैंने अभी गुजरात में देखी, वो बहुत ही सच में सराहनीय है, वो कम्युनिटी फीलिंग। जैसे शेल्टर होम में, जैसे कुछ शेल्टर में 200 से ज्यादा लोग रह रहे हैं, बच्चे रह रहे हैं 50 से ज्यादा। तो अब उनको उनके खाने पीने की व्यवस्था सिर्फ प्रशासन की नहीं है, जो लोग है, कम्युनिटी के लोग हैं, आसपास के जो रहने वाले लोग हैं, उन्होंने भी अपने पे वो उठा लिया कि खाना बना के पैक करके भेजा जा रहा है उनके लिए। और सिर्फ एक समय के लिए नहीं, पूरा 3 टाइम का खाना, और जो बच्चों के लिए अलग दूध, अलग उनका खाना, जो प्रेग्नेंट औरतें हैं उनके लिए अलग खाना। तो ये एक आप समझ सकते हैं कि एक कम्युनिटी फीलिंग जो है वो एसी से बढ़ती है। और ये पूरा का ये एक ऐसा समय जब सब लोग अपनी जो डिफरेंसेस है वो छोड़ के एक साथ एकजुट इस आपदा का सामना करने के लिए खड़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो कम्युनिटी फीलिंग की बात जो आप कह रहे हैं निश्चित रूप से वो काबिले तारीफ है। और जिस बात का हम जिक्र कर रहे थे ना तपस, मैं देख पा रहा हूं कि मिनटों के अंदर एनडीआरएफ के लोग जो हैं वो अपने कटर से पेड़ को काट करके और रास्ता को बिल्कुल वो खाली कर दे रहे हैं। एक सवाल मैं जरूर आपसे खास तौर पर पूछना चाहूंगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब उच्च स्तरीय बैठक की थी तो उन्होंने एक और खास निर्देश दिया था कि जानवरों की देखभाल, जानवरों को अब कभी नुकसान ना हो, क्योंकि पशुधन भी एक बड़ा धन होता है। मैं उस पर भी आपसे जरूर जानना चाहूंगा कि आप वहां पर कैसा मैनेजमेंट देख रहे हैं, क्या जानवरों की भी सुरक्षा हो पा रही है? बिल्कुल, इनफैक्ट आपने मेरी जुबान की बात छीन ली लाचन जी की। हम लोग हमेशा, जब भी इससे पहले भी देखिए आपने और मैंने साइक्लोन कवर किया, साइक्लोन के बारे में बात की है, लेकिन कभी हमने ऐसा नहीं देखा कि पशुओं के लिए भी इतनी ही सेंसिटिविटी किसी सरकार ने या किसी कहीं पे दिखाई गई है। आपको पता है कि जो गुजरात है वो 2 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रजातियों का घर है। सबसे पहले तो आप जानते हैं गिर लायंस जो है वो सच में पूरे विश्व में विख्यात है, और देश में ही नहीं। और एक है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं, लेकिन गुजरात और कुछ हिस्से जो जी
तो तपस, मैं आपके पास लौटूंगा, लेकिन उससे पहले जरा दिखा देते हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने चक्रवात बिपरजॉय को लेकर गांधीनगर स्थित राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। मुख्यमंत्री ने बिपरजॉय चक्रवात को लेकर लोगों से अपील भी की है कि सरकार और प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का वो पालन करें। और तपस भट्टाचार्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तपस, हम जिस बात पर चर्चा कर रहे थे कि पशुधन को लेकर प्रधानमंत्री ने भी खास निर्देश दिए थे, तो उनकी सुरक्षा के उपाय आप वहां पर ग्राउंड जीरो पर क्या देख पा रहे हैं? जी, मैं आपको बता रहा था कि दो जो ऐसे थे, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और ग्रेट लायंस, इसके अलावा जितने और प्रजातियां, उनके लिए जो पेट वेटरनरी हॉस्पिटल्स है उनके द्वार खोल दिए गए हैं। कुछ जगहों पे जो ये इनफैक्ट जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्पेशल एम्बुलेंस के साथ स्पेशल डॉक्टर्स और इंटर्न्स की टीम एक तैयार की गई है, जो हर एक जगह पे जाके देखेंगे। अगर किसी को अपने पशुओं को वहां पे रखने की जरूरत महसूस होती है तो वो वहां पे लेके आए, उनको रखे, और खुद अगर कहीं पे ऐसा खबर मिलता है तो उनको सूचित करें, वो खुद जाएंगे वहां पे, उनको लेके आएंगे। तो एक होलिस्टिक, जैसे मैं कहता हूँ, लोगों के प्रति सिर्फ नहीं, जानवरों के प्रति एक होलिस्टिक थॉट प्रोसेस लेके आगे बढ़ा जा रहा है। और ये शायद मैं पहली बार मैंने कहीं पे ऐसा देखा है कि जानवरों के प्रति भी इतना ज्यादा संवेदनशील ये सरकार है। और एक और चीज जो अहम है कि जो पेट वेटरनरी हॉस्पिटल्स हैं उन सबको ये हिदायत दे दी गई है कि आप कोई अगर लेके आता, आप किसी को रोकेंगे नहीं, आप अपनी टीम तैयार कीजिए और कहीं पे किसी को भी दिक्कत हो आप वहां पे जाके उसका उपचार कीजिए। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी एक बात हो जाती है। लालचंद जी, एक बात और तपस, कि निचले इलाके के जो लोग हैं उनको सुरक्षित स्थानों पर 1 लाख से भी ज्यादा लोगों को शिफ्ट कर दिया गया है, लेकिन जो लोग निचले इलाकों में नहीं हैं, हवा का, बारिश का असर तो वहां भी ऊपर के इलाकों में भी होगा, उनके लिए क्या क्या खास एडवाइजरी जारी की गई है? तपस, बिल्कुल आपने सही कहा। तपस से हमारा संपर्क बीच बीच में टूट रहा है, क्योंकि जैसा हम आपको बता रहे हैं कि बार बार जो है वहां पर जो संचार व्यवस्था है उस पर असर पड़ा है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जब लैंडफॉल वहां पर हुआ है उसके बाद किस तरह से वहां चीज़ों पर असर पड़ा है। वहां की जो हवा है, वहां जो बारिश है वो काफ़ी ज़्यादा हो रही है, तेज़ गति की हवाएं चल रही हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि काफ़ी पहले, आज की तकनीक का ज़रूर ये धन्यवाद किया जाना चाहिए कि काफ़ी पहले पता चल गया था और इसीलिए तैयारी भी हो गई थी। और तपस एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। तपस, जिस तरह की वहां पर व्यवस्था, मैंने पूछा था कि जो ऊपरी इलाकों में लोग रहते हैं, तो ऊपरी इलाके के लोगों के लिए भी एडवाइजरी जरूर होगी कि वो भी अपने आप को बंद रखें, बचाव करें। बिल्कुल, ये एडवाइजरी दी गई है कि आप घर से बाहर ना निकले अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना, क्योंकि देखिए 2-3 चीज़ें बहुत अहम हो जाती है। एक तो जो इलेक्ट्रिक पोल्स है, इलेक्ट्रिक करंट जो तपस से हमें संपर्क करने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि वहां असर पड़ रहा है नेटवर्क पर, संचार व्यवस्था पर। फिलहाल शुक्रिया आपका, आगे हम ज़रूर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और हम अपने दर्शकों को भी बता दें कि आप सभी को बिपरजॉय से जुड़े हुए सारे अपडेट डीडी न्यूज़ चैनल पर मिलते रहेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। हमें दीजिए अनुमति, नमस्कार।